दुनिया की सबसे पहली एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती थी और इस पिक्चर की सच्चाई जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए अनगिनत पैसा क्यों नहीं छाप दिया जाता? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। फैक्ट नंबर 9। ये व्यक्ति हंगरी का काफी मशहूर सिंगर था जिसका नाम था रेस्जो सेरेस। और शुरुआती दौर में इसके गानों को कुछ खास पसंद नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से कामयाबी ना मिलने के चलते इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे गाने के अपने शौक को छोड़कर कोई और काम करने के लिए कहा। लेकिन रेस्जो ने उसकी एक न सुनी और एक के बाद एक कई फ्लॉप गाने बनाता रहा, जिससे नाराज होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने संडे के एक दिन सुसाइड ही कर लिया। जिसके बाद रेस्जो ने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ग्लूमी संडे नाम का एक गाना लिखा। इस गाने से उसे रातों रात एक स्टार बना डाला। लेकिन हैरानी की जो बात है वो ये कि इस गाने को जो भी कोई सुनता था वो व्यक्ति या तो डिप्रेशन में चला जाता था या फिर वो भी सुसाइड कर लिया करता था। इस गाने को सुनकर बहुत सारे लोगों द्वारा सुसाइड कर लेने की वजह से इस पर पूरी दुनिया में ही प्रतिबंध लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 8। आप अपनी स्क्रीन पर अभी जिस चीज को देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि एक अर्थवॉर्म यानी कि एक केंचुआ है। वैसे दुनिया भर में एक अर्थवॉर्म नॉर्मली करीब 1 सेंटीमीटर तक का ही होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाने वाला कारमाई नाम का ये अर्थवॉर्म करीब 10 फीट तक भी बड़ा हो सकता है, जिसे लोग सांप समझने की भूल कर बैठते हैं और इससे डर कर दूर भागते हैं। नंबर 7। जॉन गिल्पिन नाम का ये फोटोग्राफर एक बार अपने नए कैमरे के लेंस को टेस्ट कर रहा था कि उन्होंने गलती से इस दुखद पिक्चर को क्लिक कर लिया। इस पिक्चर में एक बच्चे को साफ साफ उड़ते हुए प्लेन से नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। दरअसल इस पिक्चर के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कीथ सेप्सफोर्ड नाम का ये 14 साल का लड़का दुनिया घूमना चाहता था, जिसके लिए वो सिडनी से उड़ रहे प्लेन के व्हील में जाकर छुप जाता है। और जब वो प्लेन जापान पहुंचने के बाद लैंड करने के लिए अपने व्हील्स को खोलता है तो ये बच्चा उसी समय आसमान से नीचे गिरने लगता है, जिसे उसी समय जाने अनजाने में जॉन गिल्पिन अपने कैमरे में कैद कर लेता है। नंबर 6। दुनिया में दिमाग से जुड़ी कई तरह की बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन एक बीमारी ऐसी भी है जिसमें इंसान कंकड़, पत्थर, कांच और बालों से लेकर कई तरह की सॉलिड चीजों को खाना शुरू कर देता है। इस बीमारी का नाम है पिका डिसऑर्डर। अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो जाए तो वो बड़ी ही अजीब हरकतें करने लगता है, यहाँ तक कि वो नॉन एडिबल चीजों को दूसरों से छुपा कर रखने लगता है और मौका मिलते ही उसे बिना चबाए ऐसे निकल जाता है। नंबर 5। 19th सेंचुरी में एक ऐसा जू हुआ करता था जहाँ पर इंसानों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता था और उन जूस को चलाने वाले होते थे यूरोपियंस। उस समय उन यूरोपियंस को लगता था कि इस धरती पर मौजूद हर एक चीज पर उनका अधिकार है, वो कहीं भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। बस इसी सब के चलते वो अफ्रीकन या नॉन यूरोपियन लोगों को किसी जानवर की तरह ही बंदी बनाकर रखा करते थे और अपने लोगों का मनोरंजन करने के लिए उन इंसानों को टॉर्चर करके उनसे कई कर्तव्य दिखाए जाते थे। लेकिन इस सब में जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि एडोल्फ हिटलर ने इसके खिलाफ काफी सख्त कदम उठाया। हिटलर वो पहला शख्स था जिसने इन जूस को बंद करने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद हिटलर ने दुनिया भर में जो कुछ किया वो तो हम सब जानते ही हैं। नंबर 4। अब जरा इस अजीब से दिखने वाले जीव को देखिए। इसका नाम है एंट ईटर, जो कि चींटियों को खाना पसंद करता है। और इस जीव की खासियत है इसकी ये लंबी जीभ, जो कि 2 फीट से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी मदद से ये जमीन के अंदर गहरे गड्ढे करके चींटियों को अपना भोजन बनाता है। क्या आपने आज से पहले इतनी बड़ी जीभ वाले किसी जीव को देखा था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। सनग्लासेस, जो आज के समय में फैशन का एक नया नाम बन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी शुरुआत कहां से और किस वजह से हुई? तो आपको बता दूं कि सनग्लासेस का निर्माण सर्वप्रथम चाइना में किया गया और इसे डिजाइन किया गया था वहां की कोर्ट में मौजूद जज के लिए, जिससे कि किसी मुजरिम को सजा देते समय उसे उस जज के फेशियल एक्सप्रेशन नजर न आए। नंबर 2। मार्गरेट हैमिल्टन। आपने इस नाम को शायद ना सुना हो, लेकिन ये एक जानी मानी कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करती थी और इनका इंसान को चांद पर भेजने में काफी बड़ा योगदान भी रहा। अभी इन पिक्चर्स में ये आपको जिन बड़ी बड़ी बुक्स के सामने खड़ी नजर आ रही हैं, असल में ये कुछ और नहीं बल्कि उनके द्वारा लिखा गया वो पूरा का पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसका इस्तेमाल कर मिशन अपोलो को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। आपको बता दो कि इन बड़ी बड़ी नोटबुक्स में लिखे
लिखे गए एक एक कोड को मार्गरेट ने अपने हाथों से लिखा था। नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोग अपनी निजी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमारे मन में हमेशा से एक सवाल जरूर आता है कि दुनिया भर की सरकारें काफी सारा पैसा छापकर गरीब जनता में क्यों नहीं बांट देती, जिससे दुनिया की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से उस देश की करेंसी की कीमत डिवैल्यूएट हो जाएगी। हर एक देश में उस समय में मौजूद सामान की कीमत उस समय की मौजूद करेंसी के मूल्य के एकदम बराबर होती है, और ऐसे में अगर बहुत सारे पैसों को छाप कर लोगों में लाखों करोड़ रुपए बांट दिए जाए तो मार्केट में बैठाकर हर एक दुकानदार अपने प्रॉफिट के मार्जिन को भी बढ़ा देगा और सिर्फ 50 रुपए में बिक रही चीज की कीमत भी कई हजारों या लाखों में पहुंच जाएगी। कुछ साल पहले ही जिम्बाब्वे ने भी अपने देश की गरीबी को मिटाने के लिए कई सारे पैसे छापकर वहां की जनता में बांट दिए, जिसके बाद वहां की करेंसी में तेजी से डिवैल्यूएशन होने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि वहां के लोगों को एक साबुन खरीदने के लिए भी बोरे भरकर पैसे लेकर जाना पड़ता था। बस यही कारण है कि ऐसे अंधाधुंध पैसे नहीं छापे जा सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।